हर घर में झगड़े हैं, आवाज़ें हैं, ताने हैं, शिकायतें हैं, लेकिन वो सुकून जो एक समय हमारे घरों की पहचान हुआ करता था, अब जैसे कहीं दूर चला गया है। तो आज का हमारा मिशन यही है, घर में शांति वापस लाना। 10 आदतों से जो हर गृहिणी अपने जीवन में अपनाकर अपने घर को स्वर्ग बना सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं, घर में शांति कैसे लाएं कि ये सोलफुल यात्रा जो आपके घर को सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि ईश्वर का मंदिर बना देगी। हैबिट 1, अपने भीतर शांति लाना सीखिए। सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत गहरी सच्चाई की। घर की शांति महिला की शांति से शुरू होती है। अगर घर की माँ या गृहिणी अंदर से परेशान है तो पूरा घर अस्थिर हो जाता है, क्योंकि महिला ही वो ऊर्जा है जो घर को दिशा देती है। अगर उसका मन शांत है तो रसोई का हर स्वाद मीठा लगेगा, लेकिन अगर उसके भीतर गुस्सा, थकान या शिकायत भरी है तो हर बात में तनाव झलकेगा। तो पहला कदम है, अपने भीतर की शांति को जगाइए। सुबह उठते ही सबसे पहले अपने लिए 2 मिनट का साइलेंस टाइम रखिए। ना फ़ोन, ना टीवी, बस शांत बैठिए। अपने मन से पूछिए कि आज मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। धीरे धीरे जब आप खुद से जुड़ना सीख जाएंगी तो घर के हालात से भी सहज रहना सीख जाएंगी। याद रखिए, जो खुद शांत है वही दूसरों में शांति फैला सकता है। हैबिट 2, बोलने से पहले महसूस कीजिए। बहुत बार झगड़े इसलिए नहीं होते कि कोई गलती करता है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि हम बिना सोचे कुछ बोल देते हैं। आप ध्यान दें, घर की 80% परेशानियां शब्दों की वजह से होती हैं। कभी टोन हार्श हो जाती है, कभी शब्द चुप जाते हैं, और जो बात 2 मिनट में सुलझ सकती थी वो घंटों की खींचतान बन जाती है। तो अगली बार जब कोई बात कहनी हो, पहले एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए और सोचिए कि क्या ये शब्द शांति लाएंगे या आग भड़काएंगे। बहुत बार चुप रह जाना सबसे बड़ा उत्तर होता है। यही भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी इमोशनल इंटेलिजेंस एक शांत घर की पहचान होती है। याद रखिए, शब्द जख्म भी दे सकते हैं और दवा भी बन सकते हैं। अब ये चुनाव आपके हाथ में है। हैबिट 3, हर सदस्य को सुनिए, समझिए, सराहिए। एक शांत घर वो होता है जहां हर किसी की आवाज सुनी जाती है। बहुत बार बच्चे बोलते हैं पर माँ सुन नहीं पाती। पति कुछ कहना चाहते हैं पर पत्नी पहले ही जवाब दे देती है। और फिर शुरू होता है तू मैं का सिलसिला। अगर आप चाहती हैं कि घर में प्रेम और शांति बनी रहे तो हर व्यक्ति को फील हर्ड होने दीजिए। बेटा अपनी बात कहे, ध्यान से सुनिए। पति कुछ साझा करे, बिना बीच में टोके सुनिए। और अगर सास या ससुर कोई सलाह दें तो उसे अपमान न समझकर बल्कि प्रेम से स्वीकार करें। जब लोग महसूस करते हैं कि उन्हें सुना गया है तो घर में बहस की जगह सम्मान पैदा होता है। हर घर की शांति तभी पनपती है जब सुनने और समझने की ताकत होती है। हैबिट 4, घर को सिर्फ साफ नहीं पवित्र बनाइए। बहुत सारी महिलाएं कहती हैं कि हम रोज झाड़ू पोछा करते हैं, फिर भी घर में हैवीनेस लगता है, क्योंकि सिर्फ फर्श साफ करने से घर साफ नहीं होता, ऊर्जा भी शुद्ध करनी पड़ती है। हर दिन सुबह थोड़ी धूप, कपूर या गूगल जलाइए। मंदिर में दिया जलाते समय पूरे मन से धन्यवाद बोलिए। हे ईश्वर, इस घर की रक्षा करना, हमें एक दूसरे के प्रति प्रेम देना। ये छोटा सा भाव घर की तरंगे बदल देता है। आप देखिए, बच्चे कम चिड़चिड़े होंगे, पति कम गुस्सा करेंगे और आप खुद को ज्यादा संतुलित महसूस करेंगी। घर की शांति सिर्फ आवाजों में नहीं, वो हवा में होती है और वो हवा आपकी ऊर्जा से बनती है। हैबिट 5, कम बोलिए, ज्यादा महसूस कीजिए। बहुत बार महिलाएं हर बात पर अपनी राय देती हैं, ऐसा मत करो, वो मत पहनो, ये सही नहीं है। लेकिन जब हर समय सलाह दी जाती है तो घर के लोग खुद को नियंत्रित महसूस करने लगते हैं। शांति का मतलब ये नहीं कि आप चुप रहे, बल्कि ये कि आप सही समय पर सही शब्दों में बोले। कभी कभी बस मुस्कान ही काफी होती है किसी को शांत करने के लिए, और कभी बस हाथ रख देना किसी के कंधे पर कहने से ज्यादा असरदार होता है। तो अब से कोशिश कीजिए, कम बोलिए, ज्यादा महसूस कीजिए, क्योंकि जब भावनाएं शब्दों से पहले चलती हैं तब घर में शांति स्थायी हो जाती है। हैबिट 6, हर सुबह एक सकारात्मक शुरुआत कीजिए। बहनों, सुबह का समय पूरे घर की ऊर्जा तय करता है। अगर सुबह झगड़े या शिकायत से शुरू हुई तो दिन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कुछ ना कुछ बिगड़ ही जाता है। और अगर सुबह शांति से शुरू हुई तो हर काम में सुख और सफलता अपने आप आ जाती है। तो कोशिश कीजिए कि सुबह की शुरुआत शिकायत से नहीं, कृतज्ञता से करें। जैसे ही आंख खुले, भगवान को धन्यवाद दीजिए कि आज का दिन अच्छा बनाने के लिए मुझे एक मौका मिला। फिर मुस्कुराइए,
चाहे कुछ भी चल रहा हो जिंदगी में, बस एक मुस्कान के साथ अपने परिवार को गुड मॉर्निंग कहिए। आप देखिए धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगेगा। बच्चे ज्यादा खुश रहेंगे, पति काम पर जाते वक्त हल्का महसूस करेंगे और आपको लगेगा कि आपके अंदर एक अद्भुत शक्ति है जो दिन की दिशा तय कर सकती है। याद रखिए, घर की पहली आवाज अगर मुस्कान की हो तो पूरा दिन शुभ हो जाता है। हैबिट 7, आलोचना नहीं प्रेरणा दीजिए। बहुत सारी महिलाएं अनजाने में घर के हर सदस्य की गलती निकालती रहती हैं। तुमसे तो कुछ होता नहीं है, बच्चों को संभाल नहीं सकते क्या, मैं ही क्यों सब करती हूँ। लेकिन सोचिए, अगर ये शब्द रोज किसी के कानों में जाए तो क्या वो घर खुश रह सकता है? तो अब से अपने शब्दों को बदलिए, आलोचना नहीं प्रेरणा दीजिए। तुमने आज बहुत अच्छा किया, तुम्हारे बिना ये घर अधूरा है, मुझे तुम पर भरोसा है। बस ये 3 वाक्य घर के हर दिल में प्यार भर देंगे। याद रखिए, हर व्यक्ति प्रशंसा में खिलता है और ताने में मुरझा जाता है। अगर आप अपने पति या बच्चों को रोज छोटा सा विश्वास का शब्द देंगी तो घर में ना सिर्फ शांति बढ़ेगी बल्कि रिस्पेक्ट का माहौल भी बनेगा। हैबिट 8, हर दिन थोड़ा मौन रखिए। मौन का मतलब चुप रहना नहीं, बल्कि अपने भीतर लौटना है। दिन भर घर के काम, फोन, बातें, टीवी, सोशल मीडिया, ये सब हमारे मन को लगातार शोर में डुबो देते हैं और फिर छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा आने लगता है। तो कोशिश कीजिए, हर दिन 10 से 15 मिनट का मौन टाइम रखिए। बस अपने साथ बैठिए, गहरी सांसें लीजिए और महसूस कीजिए कि आप शांत हैं, सुरक्षित हैं, पर्याप्त हैं। ये 10 मिनट आपके पूरे घर की ऊर्जा बदल देंगे, क्योंकि जब एक महिला शांत होती है तो उसके चेहरे की शांति घर की दीवारों में उतर जाती है। हैबिट 9, घर के काम को बोझ नहीं भक्ति समझिए। कभी आपने गौर किया है, जब माँ रसोई में गाना गुनगुनाते हुए खाना बनाती है तो वो खाना ना सिर्फ स्वादिष्ट बल्कि शांति देने वाला लगता है, क्योंकि उसमें भावनाएं होती हैं। घर के काम को बोझ समझना छोड़ दीजिए। सोचिए कि मैं ये सब अपने परिवार के सुख के लिए कर रही हूँ। झाड़ू लगाते समय मन में मंत्र बोलिए, मैं इस घर से नकारात्मकता मिटा रही हूँ। खाना बनाते समय कहिए कि हर कौर में प्रेम और सेहत भरा है। धीरे धीरे काम पूजा बन जाएगा और जहाँ काम पूजा बन जाए वहाँ थकान नहीं, आनंद होता है। 10, क्षमा करना सीखिए। बहुत बार घर की शांति किसी पुराने झगड़े में अटकी रहती है। कोई गलती कर गया, हमने माफ नहीं किया और वो बात सालों तक दिल में घूमती रहती है। लेकिन बहनों, क्षमा शांति की सबसे बड़ी चाबी है। क्षमा करना मतलब कमजोर होना नहीं, बल्कि इतना मजबूत होना कि अब वो बात हमें हिला न सके। अपने पति, बच्चों, सास या खुद को भी माफ कीजिए, क्योंकि जब तक मन में गुस्सा रहेगा तब तक भगवान भी घर में शांति नहीं भेजेगा। आज से हर रात सोने से पहले बोलिए, जो हुआ उसे जाने दो, कल एक नया दिन होगा। घर में हंसी का माहौल रखिए। थोड़ी मस्ती, थोड़ी हंसी, यही तो जिंदगी का नमक है। अगर घर में सिर्फ जिम्मेदारियां और नियम हैं तो घर घर नहीं ऑफिस बन जाता है। तो बच्चों के साथ खेलिए, पति से हंसी मजाक कीजिए, खुद पर भी हंसना सीखिए। जब हंसी गूंजेगी तो तनाव खुद भाग जाएगा। याद रखिए, जहां हंसी रहती है वहां भगवान खुद मुस्कुराता है। अपने शब्दों में प्रेम रखिए, अपने व्यवहार में करुणा रखिए और अपने दिल में विश्वास रखिए कि मैं ही इस घर की शांति का स्रोत हूँ। तो प्यारी बहनों, आज हमने सीखा कि घर में शांति किसी मंत्र से नहीं आती, बल्कि हमारी आदतों से आती है। जब हम अपने मन को शांत करते हैं तो घर की हर दीवार उस शांति को महसूस करती है। जब हम बोलने से पहले सोचते हैं तो घर में आवाज़ नहीं, संगीत गूंजता है। और जब हम शिकायत छोड़कर प्रेम से जीना शुरू करते हैं तो ईश्वर खुद आकर हमारे घर की चौखट पर बैठ जाता है। याद रखिए, घर को सुंदर सजाने से ज़्यादा ज़रूरी है उसे शांति से सजाना, क्योंकि जब घर में शांति होती है तो वही घर स्वर्ग बन जाता है। देखिए बहनों, जिंदगी में घर बनाना आसान है, पर उस घर में सुकून बसाना सबसे बड़ी कला है। दीवारें, फर्नीचर, सजावट, ये सब बाहर की सुंदरता है, लेकिन असली सुंदरता तब आती है जब घर की हवा में प्रेम और दिलों में शांति होती है। याद रखिए, घर की शांति कोई बात नहीं है, ये एक ऊर्जा है जो आपकी सोच, आपके बोल और आपके कर्मों से निकलती है। जब आप सुबह मुस्कुराकर भगवान को धन्यवाद देती हैं, जब आप बिना गुस्से के बच्चों से बात करती हैं, जब आप पति की थकान समझकर सिर्फ चाय का प्याला बढ़ा देती हैं, तो उसी पल ईश्वर आपके घर में प्रवेश कर जाता है। हमेशा याद रखिए, आप ही उस घर की धड़कन हैं। अगर आप शांत हैं तो पूरा घर चैन में है, अगर आप थमी हुई हैं तो पूरा घर सुकून में है,
और अगर आप खुश हैं तो मान लीजिए भगवान खुद आपकी रसोई में बैठा मुस्कुरा रहा है। तो आज से किसी से शिकायत नहीं, बस एक संकल्प लीजिए, मैं अपने घर में शांति का दीपक जलाऊंगी। हर दिन थोड़ा प्रेम बांटूंगी, थोड़ा मौन रखूंगी और हर पल भगवान को धन्यवाद दूंगी। और देखना बहनों, कुछ ही दिनों में आपका घर मकान नहीं रहेगा, वो एक मंदिर बन जाएगा जहां हर दीवार बोलेगी कि यहाँ प्यार बसता है, यहाँ सुकून रहता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।